हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम स्टैटिक्स का क्लास पढ़ रहे थे और स्टैटिक्स में भी हमने पढ़ा था इसके पिछले वाले क्लास में भारत की प्रमुख समितियाँ, और उनमें से पहला क्लास हमने पढ़ लिया था पंचायती राज से संबंधित समितियाँ, हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज का क्लास हमारा रहेगा समितियों से ही रिलेटेड है, और वो है चुनाव से संबंधित प्रमुख समितियाँ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज का अपना क्लास। आज का क्लास हमारा किससे है? आज का हेडिंग हमारा है चुनाव से संबंधित प्रमुख समितियाँ। ठीक है, तो देखिए, चुनाव से संबंधित हमने इसके पिछले क्लास में पढ़ा था पंचायती राज से संबंधित समितियाँ। आज हमारा चलेगा चुनाव से संबंधित समितियाँ। तो देखिए, उसमें सबसे पहला हमारा आता है तारकुंडे या फिर जेपी समिति। ठीक है, यानी कि पहला इसमें चुनाव से संबंधित में हमारा सबसे पहला आता है तारकुंडे या जेपी समिति। ठीक है, तारकुंडे या जेपी समिति। तो देखिए, इस समिति में क्या कहा गया था, यानी कि इस समिति को जयप्रकाश नारायण ने 1975 में वीएम तारकुंडे के नेतृत्व में चुनाव सुधार के लिए गठित किया गया था। ठीक है, यानी कि चुनाव में सुधार करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो क्या कहा गया था, इस समिति को कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब? 1975 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में लाया गया था? वीएम तारकुंडे के नेतृत्व में। किस लिए लाया गया था? चुनाव सुधार के लिए गठित किया गया था। तो हम लिख लेते हैं, इस समिति को जयप्रकाश नारायण ने 1975 में वीएम तारकुंडे, ठीक है, वीएम तारकुंडे के नेतृत्व में, ठीक है, यानी वीएम तारकुंडे के नेतृत्व में किस लाया गया था? नेतृत्व में चुनाव सुधार के लिए गठित किया गया था। ठीक है, किसने गठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 1975 में। किसके नेतृत्व में किया गया था? वीएम तारकुंडे के, यानी अध्यक्षता किसकी थी? वीएम तारकुंडे की थी। किस लिए किया गया था? चुनाव सुधार के लिए। ठीक है, यानी कि चुनाव में सुधार हो, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का सुझाव क्या था, उसको हम देख लेते हैं। क्या क्या सुझाव थे? तो सबसे पहला इसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होने चाहिए। पहला सुझाव था। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 3 सदस्य होने चाहिए। दूसरा क्या सुझाव था? दूसरा कहा गया था कि जो मतदान की उम्र है वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तीसरा सुझाव इनमें क्या था? तीसरा सुझाव दिया गया था अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान परिषद का गठन किया जाए। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए क्या होना चाहिए?
मतदाता परिषद का गठन किया जाना चाहिए। क्यों मतदाता परिषद का गठन किया जाना चाहिए? ताकि जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। ठीक है, तो लिख लेते हैं मैक्सिमम क्षेत्रों में अधिक से अधिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक क्षेत्रों में निर्वाचन हेतु मतदाता परिषद मतदाता परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम निर्वाचन हेतु क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम निर्वाचन हेतु क्षेत्रों में मतदाता परिषद का गठन किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि जो हमारा चुनाव है, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष इलेक्शन हो सके। ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? निर्वाचन हेतु मतदाता परिषद का गठन किया जाना चाहिए ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये इनका तीसरा सुझाव था। ठीक है, इसी में आता है हमारा दूसरा समिति। नेक्स्ट हमारा समिति आता है गोस्वामी समिति। ये भी चुनाव से संबंधित है। गोस्वामी समिति तो इसमें क्या कहा गया था? इस समिति को जनता दल सरकार ने 1990 में क्या किया था? गठित किया था। लिख लेते हैं, इस समिति को जनता दल सरकार ने 1990 में गठित किया। ठीक है, यानी इस समिति का गठन कौन किया था? जनता दल सरकार ने किया था। गोस्वामी समिति का क्यों किया था? ताकि चुनाव में सुधार हो सके। ठीक है, यानी कि चुनावी क्षेत्र में सुधार किया जा सके। इनका क्या क्या सुझाव था? यानी इस समिति का क्या सुझाव था? तो इस समिति का पहला सुझाव था कि उपचुनाव की समय सीमा हो। ठीक है, यानी कि चुनाव होता है, अगर किसी वजह से वो चुनाव क्या हुआ, निष्फल हो गया, तो जो उपचुनाव होगा, या फिर मान लीजिए कि बीच में ही किसी के कार्यकाल को रद्द कर दिया गया, दोबारा चुनाव कराना है, तो उपचुनाव की क्या होनी चाहिए? समय सीमा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि समय सारणी होना चाहिए कि कब तक कराया जाए, ये सब निर्धारित होना चाहिए। तो उपचुनाव की समय सीमा हो। ठीक, अगला इसमें क्या सुझाव दिया गया था? तो इसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग को मजबूत बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो चुनाव आयोग को मजबूत बनाने के लिए क्या कहा गया था? कि समाचार पत्रों में विज्ञापन पर विशेष ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट इनका सुझाव था चुनाव आयोग को, अगर चुनाव आयोग को मजबूत बनाना है तो समाचार पत्रों में उनका विज्ञापन कराना होगा। ठीक है, को मजबूत बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन पर ध्यान रखा जाए। ठीक है,
फिर अगला उसके बाद क्या सुझाव था इनका तीसरा सुझाव था कि चुनाव में जो डराने और धमकाने की बात है, ठीक है, यानी कि चुनाव में डराना धमकाना और ब्रूथ कैप्चरिंग जो है उससे निपटारे के लिए कोई उपाय किए जाएं, ठीक है। चुनाव में धमकाना डराना और बूथ कैप्चरिंग से निपटने का के उपाय करना, ठीक है। यानी इन सभी चीज़ों से कैसे बचाव रखा जाए इसका उपाय करना भी इस समिति ने सुझाव दिया था। किस समिति ने? गोस्वामी समिति ने। क्या क्या कहा था? उपचुनाव की समय सीमा होनी चाहिए। जो चुनाव आयोग को अगर मजबूत हमें बनाना है तो समाचार पत्रों में उनके विज्ञापन का विशेष ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट क्या कहा गया था कि चुनाव में जो धमकाना डराना ये सब बातें चलती हैं उनसे निपटने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। और अगला इनका था सुझाव कि जो दल बदल कानून है उनमें क्या किया जाए? संशोधन का आह्वान किया जाए, ठीक है। दल बदल से संबंधी कानून किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले क्लास में। दल बदल कानून में संशोधन का आह्वान किया जाए। ठीक है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा चुनाव से संबंधित समितियां, यानी कि 2 समितियां थी, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। तारकुंडे समिति में हमने उनका सुझाव क्या देखा? उनका सुझाव था कि चुनाव आयोग जो होना चाहिए वो 3 सदस्यीय होना चाहिए, ठीक है। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव के लिए मतदाता परिषद का गठन किया जाए ताकि चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। गोस्वामी समिति ने क्या कहा था? उनका सुझाव था कि जो उपचुनाव होता है उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए। दूसरा इनका सुझाव था चुनाव आयोग को मजबूत बनाना है तो समाचार पत्रों में उनके विज्ञापन का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। और चुनाव में जो धमकाने और डराने की कंडीशन रहती है, बात रहता है, उससे निपटाने की क्या किया जाए? उपाय किया जाए। दल बदल कानून है उसमें संशोधन के आह्वान किया जाए, ठीक है। आइए अगला हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पिछड़े वर्ग से संबंधित समितियां, ठीक है। तो लिख लेते हैं उसको हम। पिछड़े वर्ग से संबंधित समितियां। पिछड़े वर्ग से जो भी संबंधित हमारी समितियां हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है केलकर समिति। ठीक है, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ समितियां गठित की गई थी। उन समितियों में सबसे पहला हम पढ़ेंगे केलकर समिति, ठीक है। तो देखिए केलकर समिति क्या है? काका केलकर की अध्यक्षता में एक पहला पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग जिसकी स्थापना 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत की गई थी, ठीक है। यानी कि सबसे पहला पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग जो था वो था हमारा केलकर आयोग या केलकर समिति, ठीक है। यानी पिछड़ा वर्ग से संबंधित सबसे पहली समिति ये है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में थी? काका केलकर की। काका केलकर की अध्यक्षता में
में यह पहला पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग था, जिसकी स्थापना 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। ठीक है, तो देखिए केलकर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में? काका केलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग से संबंधित ये समिति था हमारा। ठीक है, कब किया गया था? 1953 में। किस संशोधन? अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? काका केलकर की अध्यक्षता में। तो देखिए दोस्तों, इस समिति का क्या क्या सुझाव था? तो जब भी एग्जाम में पूछें कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित सबसे पहला समिति हमारा कौन सा, तो केलकर समिति था। इनका पहला सुझाव था तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग को 70% की आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है, यानी कि इस समिति ने क्या कहा? इस समिति ने कहा कि तकनीकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग को 70% का आरक्षण दिया जाए। यानी तकनीक और व्यावसायिक क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग को 70% आरक्षण दिए जाएं। ठीक है, तो इनका ये पहला सुझाव था कि जो तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान हैं उनमें पिछड़े वर्ग को 70% का आरक्षण दिया जाए। दूसरा इनका सुझाव था जाति के आधार पर जनगणना हो। जाति के आधार पर जनगणना हो। ठीक है, यानी कि कास्ट बेस्ड क्या हो हमारा, जनगणना हो। ये इनका दूसरा सुझाव था। अगला है ओबीसी के लिए विशेष आर्थिक उपबंध हो। ठीक है, जो हमारे ओबीसी हैं कास्ट के, ओबीसी के लिए विशेष आर्थिक उपबंध हो। आर्थिक उपबंध, विशेष आर्थिक उपबंध किया जाए। ठीक है, ये इनका तीसरा सुझाव था। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने इसमें 3 सुझाव दिए। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग को 70% का आरक्षण की बात की थी इन्होंने। दूसरा कहा था कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा जनगणना है वो कैसा होना चाहिए, कास्ट बेस्ड होना चाहिए। और जो ओबीसी है, तीसरा सुझाव इनका था कि ओबीसी के लिए विशेष आर्थिक उपबंध किया जाए। ठीक है, अब आते हैं इसी में हमारे दूसरे समिति का नाम है मंडल आयोग। ठीक है, यह आयोग जो हमारा है ओबीसी की ज़्यादा बात करता है। तो देखिए मंडल आयोग क्या है। इस आयोग की स्थापना जो है वो मोरारजी देसाई द्वारा 1979 में, ठीक है, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस आयोग का स्थापना
यानी इस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1979 में मोरारजी देसाई के द्वारा मोरारजी देसाई के द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया जाता है। ठीक है, यानी इस आयोग की स्थापना 1979 में मोरारजी देसाई के द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसकी है? बीपी मंडल, इसकी अध्यक्षता में की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। कब? 1979 में। सुझाव क्या थे? तो देखिए, इसमें एक और बात की गई थी, यानी इस आयोग को एक और नाम से जाना जाता है। इस आयोग को हम सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्टार बना के लिख लेते हैं। यानी इस आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो लिख लीजिएगा, इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या सुझाव थे इस समिति के? इसको हम लिख लेते हैं, यानी सुझाव क्या क्या थे? तो इस समिति का पहला सुझाव था, तो देखिए, इस आयोग के द्वारा क्या कहा गया था? ओबीसी की ज़्यादा बात की गई थी। ठीक है, यानी कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर के इन्होंने विशेष ध्यान दिया था। तो इस आयोग के अनुसार देश में 52% आबादी ओबीसी वर्ग की है। ठीक है, यानी इस आयोग ने क्या बताया? इस आयोग के अनुसार देश में 52% ठीक है, 52% आबादी ओबीसी वर्ग की है। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने सुझाव में पहला सुझाव दिया था कि जो हमारे देश में टोटल जनसंख्या यानी टोटल आबादी की 52% जो है वो ओबीसी है। ठीक है, नेक्स्ट इनका सुझाव क्या था? दूसरा इनका मानना था कि ओबीसी वर्ग को नौकरी तथा पदोन्नति में 27% का आरक्षण दिया जाए। ठीक है, ओबीसी वर्ग को नौकरी और पदोन्नति में 27% के आरक्षण दिया जाए। ठीक है, यानी कि इनको 27% आरक्षण की बात कही गई दूसरे सुझाव में इनके। ठीक है, नेक्स्ट इनका सुझाव क्या था? अगला सुझाव इनका था अन्य वर्ग की तरह ओबीसी वर्ग को
आयु में क्या दी जाए, छूट दी जाए। आयु में छूट दी जाए, ठीक है। ये इनका तीसरा सुझाव था। अगला सुझाव इनका क्या था? अगला सुझाव इनका था कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए 1993 में रामनंदन समिति के सुझाव को माना गया था, ठीक है। ओबीसी में क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए 1993 में 1993 में रामनंदन समिति के सुझावों को माना गया, ठीक है। यानी कि 1993 में रामानंदन की समिति के सुझावों को क्या माना गया था? ओबीसी के लिए माना गया था, ठीक है। और जो हमारा मंडल आयोग का समिति था वो कब आया था? 1979 में। और किसके सुझाव को माना गया था? रामानंदन समिति के सुझाव को अपनाया गया था। किसके लिए? ओबीसी के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हुआ चुनाव से संबंधित समिति और पिछड़े वर्ग से संबंधित समिति, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनको हम ऐसे ही उनका सब्जेक्ट और डेट लिखा करके आप लोग को दे देते हैं ताकि कोई बाकी एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखिए, स्टार बना के हम इसी में लिख लेते हैं। आता हमारा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब लाया गया था? 1964 में। क्यों लाया गया था? तो शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा में सुधार हेतु, ठीक है। कोठारी आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित आयोग था। दूसरा हम देखते हैं गाडगिल आयोग, ठीक है। गाडगिल आयोग कब आया था? तो गाडगिल आयोग आया था 2011 में। किस लिए आया था? पश्चिमी घाट के जो हमारे इकोलॉजिस्ट मतलब पारिस्थितिकी विशेषज्ञ हैं, पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की जाए, इसके लिए स्थापना हेतु इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, इस समिति का गठन कब किया गया था? 2014 में। किस लिए? तो गरीबी से संबंधित था, गरीबी से संबंधित था, ठीक है। अगला हमारा है तेंदुलकर समिति, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तेंदुलकर समिति, इसका गठन किया गया था 2004 में। ये किससे संबंधित था? तो गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित, ठीक है। गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित। गरीबी रेखा का आकलन करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। अगला हमारा है रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति, इसका गठन 2007 में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो वित्तीय क्षेत्र से संबंधी सुधार जो भी था उससे संबंधित था।
वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सुधार। अगला क्या था? अगला आयोग हमारा था गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति, इसका गठन कब किया गया था? 1990 में। 1990 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। ओके। अगला हमारा है भंडारी समिति। भंडारी समिति, इसका गठन किया गया था 1954-55 के आसपास, 94-95 सॉरी 1994-95 में। किससे संबंधित था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना से संबंधित। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित। ठीक है। अगला हमारा कौन सा समिति है? अगला हमारा है भगवती समिति। कब गठन किया गया था भगवती समिति का? तो 1973 में। किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी उन्मूलन से। बेरोजगारी से संबंधित। ठीक है। फिर एस.के. धर समिति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एस.के. धर समिति, इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। क्यों किया गया था? तो इनका सुझाव था कि भाषाई आधार पर प्रांत आयोग का सुझाव दिया था इन्होंने। यानी कि हमारा जो प्रांत है वो भाषाई आधार पे होना चाहिए। फिर हमारा आता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राज्यों के पुनर्गठन के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन के लिए इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने हेतु। ठीक है, करने के सुझाव हेतु। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाए, इसके सुझाव को दिया था किसने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। कब? 1976 में। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारी प्रमुख समितियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगला क्लास हम शुरू करेंगे अगले टॉपिक से। ठीक है, आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रमुख समितियों से संबंधित। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।